मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष। भिवंडी फेने गांव में श्री राम दरबार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्री राम कथा महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर कथावाचक अंजनी नंद जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा का विस्तार से विवेचन किया और बताया कि सनातन धर्म में राम का क्या महत्व है, इससे जीवन में किस तरह रहना चाहिए। विस्तार से वर्णन किया गया, जहां राम भक्तों ने 10 दिनों तक अंजनी नंद जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत वर्षा होती रही और भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ रसपान करते रहे। इस कथा के आयोजन में समाज सेवक निकेश शंकर और प्रेम तिवारी का विशेष सहयोग रहा। तो वहीं पर श्री राम दरबार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता श्री दिनेश मिश्रा, अनिल पाल, हरकेश मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, राहुल पांडे, अनिल सिंह, बबलू प्रजापति, राजू सिंह, मुन्नीलाल यादव, विजय पांडे, करण पाल, राजू, वीरू पाल, कृष्णा हलवाई, विनय मिश्रा, सूरज पांडे, शिवनायक पटेल, डॉक्टर नंदलाल पटेल, श्याम जी गुप्ता, राधेश्याम पाल, बबलू यादव, श्रीधर पाल, रमेश तिवारी, विजय मिश्रा, कमलेश यादव, जगन्नाथ पाठक, शिव कुमार सिंह, रामचंद्र यादव, प्रेमचंद मौर्य, मनोज वायरमैन, राम सुमेर पासवान, लंबू वायरमैन की टीम के अथक प्रयास से कार्यक्रम यशस्वी और सफल रहा। तो वहीं पर अंतिम दिन 25 मार्च को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। इस कथा पंडाल में भाजपा भिवंडी सचिव बाल मुकुंद शुक्ला जी भी कथा का लाभ लिए। बाल मुकुंद शुक्ला जी समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। खासकर गरीब कन्या की शादी में इनका विशेष सहयोग रहता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बाल मुकुंद शुक्ला जी। घर से लेके बाहर तक तो मैं महाराज के माध्यम से आप लोग चाहता हूँ कि वो सिस्टम, वो जमाना, वो समय गया। हमारी छोटी छोटी बच्ची हैं, वो बच्चों में दम नहीं रह गया है। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारे घर की आन बान शान, जो शिक्षा हम बेटे को देते हैं वही शिक्षा हम बेटी को भी देते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है कि आज जो दहेज का सिस्टम चल रहा है, हमारे मित्र प्रेम तिवारी जी काफी साल से हमसे जुड़े हुए हैं, इनको मालूम है कि ये मंच से, श्री राम दरबार के मंच से और महाराज लोगों के आशीर्वाद से काफी शादियां मैंने करवाया। 11 लाख रुपए दहेज में मैंने करवाया। जब हम आप जाते हैं, बोलते हैं जम गया महाराज, जब बोलेंगे कि हमारा आपका रिश्ता जम गया, तो सामने से क्या बोलते हैं, हमको तो 11 लाख रुपया एक इनोवा नहीं, स्कॉर्पियो नहीं मिल रहा था। और वही लड़के के पिताजी हमको बोलते हैं 2 साल 3 साल से, भैया कहीं अच्छा शादी हो तो हमको बताओ, हमारे लड़के का शादी नहीं हो रहा है। और बाद में क्या बोलते हैं, हमारा लेवल आप नहीं हो। इसके लिए मेरी छोटी छोटी बच्ची है, माँ है, बहनें हैं। अब वो सिस्टम गया है, अब आप लोगों का सिस्टम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान दिए हैं, हर तरह से सम्मान है। मैं मेरे घर में जो भी है, माँ बहन भाई भाभी, हम उनका सम्मान करके निकलते हैं, तो हमको बाहर भी सम्मान करने के लिए अच्छा लगता है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं, 11 लाख रुपए अपना रूम बेच के बेटी की शादी करने के लिए बेच रहे हैं। तो मैं खुद गया लड़के वाले के पास, मैं बोला भैया लड़की शादी आपके यहाँ नहीं आने वाली। बोले क्यों? बोला उस सिस्टम में आप बोलते थे कि शुक्ला जी मेरे बच्चे का शादी कहीं अच्छा हो, लड़की अच्छी हो, घर द्वार अच्छा हो, पढ़ी लिखी संस्कारी हो, तो शादी करवा दो। आज जो सिस्टम है, जब आपको दोनों को जम गया तो आप बोले वो उतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है, उनकी वही पूंजी है, जो रूम है, रूम बेच के, अंधेरी रूम बेच के आपके यहाँ शादी नहीं करने वाले हैं। 2 दिन बाद वो लड़के के बाप बोलते नहीं शुक्ला जी अब तो हमारी इज्जत जमोला, इज्जत नहीं, लड़की लड़के में, तुम्हारी लड़की भी इंजीनियर है, लड़का भी इंजीनियर है, फर्क क्या है? तो आप लोगों की संख्या देख के और महाराज का आप लोग कथा सुन रहे हो,
तो दहेज वाला सिस्टम बंद है। हम लोग से ज्यादा लड़के के पिताजी माताजी चाहते हैं कि मेरे घर में बहू आए। और कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये तो धर्म का मंच है। और खुद अयोध्या से महाराज हैं, कुछ हमारी छोटी छोटी बच्ची भी हैं, बड़े भी हैं, माताएं बहनें हैं। अब वो समय गया है, दहेज जहां है, जहां लालच वहां बच्ची दो ही मत। और आप लोगों के आशीर्वाद से, ज्यादा तो नहीं, लेकिन भगवान लोग के सामने 276 शादी मैंने करवाया हूं। लेकिन एक साथ 2 4 6 8 तो जरूरत हमारे लड़के की अगर शादी करना, हमको अच्छी बहू चाहिए। मैं लड़के को इंजीनियर बनाऊं तो बहू को इंजीनियर अगर ले रहा हूं तो हमको लेन देन क्या है। अब बाकी तो दहेज के हिसाब से बीच में कथा में भी है, वो बताए होंगे महाराज, नहीं आगे पीछे बताएंगे कि जब दशरथ और जनक महाराज जरूर सुनाएंगे, तो उस समय बोले आप महान हो, आपके यहाँ मैं भिक्षुक हूँ, मैं भीख मांगने के लिए एक भिखारी के भेष में आया हूँ, आप तो लड़की कन्यादान दे रहे हो, लेकिन हाँ शादी करवाता हूँ। लेकिन जिस समय हमारी बेटी का विदाई होता है, उस समय वहां से मैं 1-2 घंटे के लिए निकल जाता हूं। तो शायद जहां तक हमको नॉलेज है, लड़के इस समय कम से कम 120% घूम रहे हैं। कोई हमको छोटे भाई भी हैं हर तरह से, इनके प्रेम में मैंने आया। और मिश्रा जी इतना अच्छा जो आप लोगों के बीच में लाते हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हृदय से मिश्रा जी को मैं गहराई से फिर से भी आशीर्वाद देता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से अभी इस जगह करा रहे हैं, आने वाले समय में इससे भी बड़ा जगह होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की। हम लोगों का यही सिद्धांत है, धर्म का प्रचार प्रसार करें। इसके उद्देश्य से इस ट्रस्ट का गठन हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोग प्रतिदिन इस कार्य में प्रगति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे कथावाचक श्री धाम अयोध्या से अंजनी नंदन मिश्र जी थे। वो श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्रमुख वक्ता हैं और श्री राम कथा के भी। 3 साल हमारा भागवत कथा हुआ है, अभी ये 4था साल है जो हम लोग श्री राम कथा उनके मुख से सुन करके आनंद को प्राप्त किए। भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? भक्तों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम हिंदू हैं और हिंदू के लिए हमारा क्या कर्म है यह हमें समझना चाहिए और धर्म के लिए पूरी निष्ठा से हमको सेवा करनी चाहिए। श्री राम दरबार ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पूरे भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र को हम सभी को अभिनंदन करते हैं कि हर वर्ष की तरह हमारा जिस समय आज 4था साल है, लेकिन हर साल दिनों दिन हमारा पंडाल, हमारा कार्यक्रम जो है एक से एक बढ़ते जा रहा है। और हम सभी राम भक्तों से निवेदन करते हैं कि पूरे फेना गांव नहीं, पूरे भिवंडी राममय हो गया है। और आने वाले कुछ साल में, अगले साल ही जैसा है, एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो एक पंडाल में प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम होगा कि भिवंडी में एक नामचीन प्रोग्राम होगा, जाना माना प्रोग्राम होगा। और सभी राम भक्तों से एक निवेदन है, जहां भी रहे सनातनी की जयकार होना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।